नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार के राजनीति के धुरंधर और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब दिल्ली की सियासी जंग के केंद्र में आ गए हैं। दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में नए विवाद को जन्म दे दिया है। मामला बिहार का है, लेकिन एफआईआर दिल्ली में है और इसी पर अब बड़ा राजनीतिक संग्राम खड़ा हो गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट पर सवाल उठाया है और कहा है कि ये तानाशाही ही तो है। उस दिल्ली में जहां डॉक्टरों को भाजपा विधायक ने पीटा, वहां एफआईआर नहीं हुई। घोषित तड़ीपार ने पार्षद पर हमला किया, वहां भी एफआईआर नहीं हुई, लेकिन दूसरे राज्य के मामले में तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो गई। ये क्या मजाक है। गौरतलब है कि बीते दिन आम आदमी पार्टी ने कई बार कि दिल्ली में डॉक्टरों और पार्षद पर भाजपा से जुड़े लोगों ने हमला किया है, लेकिन पुलिस ने इनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। अब जब तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो आपने इसे भाजपा की डिक्टेटरशिप करार दिया है। दिल्ली पुलिस का कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला दरअसल उस पोस्ट से जुड़ा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया था। दक्षिणी दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष KS दुग्गल ने गोविंदपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि ये पोस्ट तेजस्वी यादव के कहने पर डाली गई थी। उनका कहना है कि इस पोस्ट से जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है और माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज ये एफआईआर अब बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीति की नई जंग छेड़ रही है। एक तरफ भाजपा इसे जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करार दे रही है, तो दूसरी तरफ आप और साथ ही साथ आरजेडी भी इसे सत्ता के दुरुपयोग का और विपक्षी नेताओं को दबाने की साजिश बता रही है। दिल्ली पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। सवाल बड़ा है, क्या ये सचमुच कानून की रक्षा का कदम है या फिर विपक्ष को घेरने का नया हथियार? जवाब तो आने वाले दिनों की राजनीति ही देगी, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी यादव पर दर्ज एफआईआर अब चुनावी मौसम में बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। जी हाँ, जिस तरीके से देखा जा रहा है तेजस्वी यादव पर दिल्ली में एफआईआर हुई है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी सख्त रुख अपना रही है। कई बार आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगा चुकी है कि डॉक्टरों और पार्षदों के साथ दिल्ली में गलत व्यवहार हो रहा है, अपनी मनमानी चलाई जा रही है, लेकिन उन पर एफआईआर, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई और सीधे तौर पर जब तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज कर गई, तो इस मामले में अब आम आदमी पार्टी सख्त रुख अपना रही है और सीधे तौर पर बोल रही है कि बीजेपी की डिक्टेटरशिप ही है, तानाशाही ही है। तो आगे चलकर इसमें क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से अब तेजस्वी पर लगातार एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होती जा रही है मामले में, उसने बिहार की राजनीति को गरमाना शुरू कर दिया है। लेकिन बिहार के साथ साथ हर जगह की राजनीति, जहां जहां ये एफआईआर दर्ज हो रही है, वहां की राजनीति भी गरमाने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो रही है, उससे अब आम आदमी पार्टी भी, विपक्ष जो है, एकजुट दिखाई दे रहा है। एकजुट होकर तेजस्वी यादव के लिए बोल रहा है। तेजस्वी यादव के लिए बोलने के साथ साथ ज्यादातर सत्ता पक्ष पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और सीधे तौर पर जनता को ये दिखाना चाह रहा है कि सत्ता पक्ष जो है किस तरीके से अपनी मनमानी कर रही है। आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।